अच्छा, जीत 100 वालों की हुई कि 5 वालों की? 5 वाले क्यों जीत गए? क्योंकि 5 वालों के संग कृष्ण थे, जबकि 100 वालों के संग कृष्ण नहीं थे। जीत उनकी नहीं होगी जिनकी सेना ज्यादा होगी, जीत उनकी नहीं होगी जिनके पास शक्ति ज्यादा होगी, जीत उनकी होगी जिनके ऊपर भगवान की कृपा होगी। जिनके ऊपर गोविंद की कृपा होती है उन्हें कोई हरा नहीं सकता। इसलिए भगवान पे विश्वास रखना सीखिए, भगवान पे भरोसा करना सीखिए मेरी मां। हां, विश्वास करिए, उन पे भरोसा रखिए। अच्छा, महाभारत का युद्ध ना हो इसके लिए भगवान शांति का प्रस्ताव लेकर गए थे, है ना मेरी मां? शांति का प्रस्ताव लेकर भगवान गए थे। किसके पास? दुर्योधन के पास, कौरवों के पास भगवान कृष्ण शांति का प्रस्ताव लेकर गए थे। अच्छा, दुर्योधन ने पूछा, अच्छा कृष्ण, आप पांडवों की तरफ से शांति का प्रस्ताव लाए हैं? तब भगवान कृष्ण ने कहा था कि मैं पांडवों की तरफ से शांति का प्रस्ताव नहीं लाया, मैं तो अपनी तरफ से शांति चाहता हूं ताकि आप दोनों का कल्याण हो, कौरव और पांडवों का। और शांति की बात मैं करूंगा तो मेरी हर बात पांडव स्वीकार करेंगे। अच्छा, शांति दूत बनकर कृष्ण आए जरूर थे, पर पांडवों की तरफ से नहीं। भगवान तो अपना पक्ष रखना चाहते थे कि भाई झगड़ा करने से कल्याण नहीं होगा, शांति से काम कर लीजिए। अच्छा, शांति का कोई विकल्प नहीं होता, शांति का कोई विकल्प नहीं होता मेरी मां। इसलिए शांति सबको रखना चाहिए। घर परिवार के मुद्दे भी शांति से निपटा लो, उनमें महाभारत ना हो, क्योंकि महाभारत हुआ तो सर्वनाश होगा। और युद्ध में क्षति एक की नहीं, क्षति दोनों की होती है। यदि कौरवों का वंश समाप्त हुआ तो पांडवों के भी द्रौपदी के 5 बेटे और अभिमन्यु जैसे महायोद्धा की मृत्यु भी वीर गति को प्राप्त हो गए थे ये महाभारत के युद्ध में। हां भक्तों, कोशिश करिए कि शांति से सब काम हो जाए। अच्छा, शांति अंत तक नहीं भंग करनी चाहिए। शांति भगवान को बड़ी पसंद है, शांति से भगवान बहुत प्रेम करते हैं। जहां शांति है, जिस घर में शांति है, जिस दिल में शांति है। अच्छा, शांति कब मिट जाती है मेरी मां? शांति भंग कब होती है? अच्छा, आप लोग शांति चाहते हैं कि नहीं? हां या ना में जवाब दीजिए। हां। अच्छा, शांति चाहते सब लोग हैं, क्या शांति है? शांति की चाहत तो सबको है, पर शांति है नहीं। क्यों नहीं है शांति? शांति तब समाप्त हो जाती है मेरी मां जब आपके भीतर बहुत इच्छाएं जाग जाती हैं। आपकी अनंत इच्छाएं ही आपके भीतर की शांति को समाप्त कर देती हैं। कोशिश करिएगा कि आपकी इच्छाएं कम हो, अपनी इच्छाओं पर काबू पाइए, इच्छाओं पर विजय प्राप्त करिए, इच्छाओं की गुलामी ना करिए। इच्छाएं पूरी नहीं होंगी, इन इच्छाओं के चक्कर में मत पड़िए। हां मेरी मां, भगवान शांति का प्रस्ताव लेकर गए, दुर्योधन ने ठुकरा दिया। हम सुई की नोक बराबर जगह भी भगवान ने कहा हस्तिनापुर लौटा दो, बोले नहीं लौटाएंगे। तो चलो 5 गांव दे दो, नहीं देंगे, नहीं देंगे। दुर्योधन ने बोला हम सुई की नोक बराबर जगह भी नहीं देंगे। परिणाम क्या हुआ? हम लोग भी इंच इंच जमीन के लिए झगड़ा करते हैं कि नहीं? हां या ना? एक एक इंच के लिए झगड़ा हो जाता, भाई भाई लड़ जाते हैं, मर जाते हैं। अच्छा, आप लोग एक एक इंच जमीन के लिए लड़ते हो, जब मरोगे तो संग ले जाओगे? इसके लिए तो लड़े थे, इसके लिए तो झगड़ा किया था महाभारत, तो ले जाओ, ले जाओगे? हाँ, ले गया कोई कि आप ले जाओगे? तो क्यों झगड़ा? शांति क्यों नहीं? दुर्योधन जैसे महादुष्ट के कारण
जब दुर्योधन जैसा लोभी कोई परिवार में हो जाता है, दुर्योधन जैसा मूर्ख जब कोई परिवार में हो जाता है, तो दुर्योधन जैसे मूर्ख के कारण महाभारत की स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। अच्छा, दुर्योधन के कारण महाभारत नहीं हुआ, महाभारत का सबसे बड़ा कारण था धृतराष्ट्र। कौन? ये धृतराष्ट्र कौन थे? ये धृतराष्ट्र थे दुर्योधन के पिता। अच्छा, धृतराष्ट्र के कारण कैसे हुआ महाभारत, वो समझिए। धृतराष्ट्र को पता था कि मेरा बेटा दुर्योधन गलत कर रहा है। भरी सभा में द्रौपदी की लाज लूटना क्या सही निर्णय था? भरी सभा में एक नारी को निर्वस्त्र करना क्या निर्णय सही था? गलत निर्णय था। उस सभा में धृतराष्ट्र भी बैठे थे। उस सभा में, जिस सभा में द्रौपदी का अपमान हो रहा था, उस सभा में धृतराष्ट्र उस समय राजा थे और दुर्योधन राजकुमार था। यदि राजा चाहता तो इस अन्याय को रोक सकता था, पर नहीं रोका। क्यों नहीं रोका? कि ये भले दुष्ट है पर मेरा बेटा है। याद रखना मेरी मां, आपका बेटा ही क्यों ना हो, यदि वो गलत करता है तो आप उस गलत बेटे के खिलाफ जाइए। यदि आपने उसका समर्थन किया तो आपका समर्थन ही उसके सर्वनाश का कारण बन जाएगा। इसलिए गलत आपका बेटा ही क्यों ना हो, कभी हमें उसका साथ नहीं देना चाहिए। पर मोह इतना है ना, बेटा है भले गलत करे, कौन छोड़ेगा? यही मोह सर्वनाश कराता है मेरी मां, यही मोह। जरा समझिएगा, हमारे भारत में ना नारियों के ऊपर अत्याचार तब भी होते थे, आज भी हो रहे हैं। आज हमारी कोई मां बहन बेटी अकेले में निकल जाए ना तो उसे डर लगता है कि हम घर सुरक्षित वापस जा पाएंगे या नहीं, क्योंकि आप आए दिन टीवियों पे खबर, अखबार पे खबर सुनते हैं कि किसी लड़की को पकड़कर उसका गैंग रेप हो गया, उसके साथ गलत हो गया, उसको जला डाला। अच्छा, ये सब क्यों होता है? जरा समझिएगा। बलात्कार करने वाला बलात्कारी इसलिए बलात्कार करता है क्योंकि उसे पता है कि मैं गलत करके घर जाऊंगा तो मेरी मां जल्दी से मुझे प्यार से बिठा लेगी और कह देगी चिंता ना कर। अच्छा, ये बताइए, आपका बेटा यदि बलात्कारी है तो क्या आपके बेटे का आपको समर्थन करना चाहिए? आपका भाई यदि बलात्कारी है तो क्या आपको आपके भाई का समर्थन करना चाहिए? यदि हमारे भारत में ये जागरूकता आ जाए कि हमारा भाई ही क्यों ना हो, हमारा बेटा ही क्यों ना हो, हमारा पति ही क्यों ना हो, यदि वो गलत है तो हमें उसका समर्थन नहीं करना। यदि इस प्रकार की भावना धृतराष्ट्र ने सपोर्ट किया, जानबूझकर सपोर्ट किया, वही कारण बना महाभारत। गलत करोगे ना तो रोने वाला भी कोई नहीं रहेगा। धृतराष्ट्र जी जब मरे ना तो उनके 100 बेटों में एक भी जिंदा नहीं थे अपने बाप को आग लगाने के लिए। गलत का परिणाम ये होता है। रावण ने गलत किया तो रावण जब मरा तो उसे आग लगाने वाला कोई नहीं बचा उसके बेटों में। धृतराष्ट्र मरे, उनको आखिरी आग देने वाला कोई नहीं बचा उनके कुल खानदान में। क्यों? गलत। कोई भी क्यों ना करे, इसलिए गलत ना हो। भरी सभा में द्रौपदी की लाज लूटनी चाहिए। भरी सभा में द्रौपदी को निर्वस्त्र करना चाहा ना, परिणाम क्या हुआ? द्रौपदी ने कहा, अच्छा जुआ खेला था कौरवों ने और पांडवों ने, उस जुए में पांडव हार गए थे और दाव पर किसे लगाया था? धर्मराज युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी द्रौपदी को दाव पर लगाया। जब दाव हार गए तो दुर्योधन ने दुशासन से कहा, दुशासन जाओ और द्रौपदी को पकड़ कर लाओ। अच्छा, दुर्योधन की नियत पहले से ही खराब थी।
दुर्योधन, अच्छा द्रौपदी दुर्योधन की रिश्ते में क्या लगती थी पता है आपको? क्या लगती थी? दुर्योधन देवर था, क्योंकि पांडव बड़े थे ना, दुर्योधन छोटा था। तो ये वैसे तो परिवार को मिलाकर देखा जाए तो पांडव 105 भाई थे, क्योंकि कौरव और पांडव ये सगे भाई भाई थे। धृतराष्ट्र और पांडु ये एक ही बाप की संतान है, दोनों भाई एक ही परिवार है, एक ही सब कुछ है, पर अपनी अपनी सोच है। भावी लगती थी दुर्योधन। एक लक्ष्मण थे जो अपनी भावी की आरती उतारते थे, राम और सीता की, और एक देवर ये है जो अपनी भावी को निर्वस्त्र करना चाहता। दुर्योधन ने दुशासन से कहा लेके आओ, बाल पकड़कर घसीट कर। उस समय द्रौपदी मासिक धर्म में थी, रजस्वला थी द्रौपदी। उसने अभी बाल अपने केस नहीं धुले थे, अभी उसके 7 दिन पूरे नहीं हुए थे, और दुशासन ने बाल पकड़कर घसीटता हुआ सभा में लाकर खड़ा कर दिया। भरी सभा में द्रौपदी ने आवाज लगाई। क्या कहा द्रौपदी ने? कहां जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लूटी जा रही है। दुशासन के हाथ नीचे कर लिया सिर, युधिष्ठिर भीम सबने सिर नीचे कर लिया। अच्छा, द्रौपदी ने बुलाने में देर लगाई है। द्रौपदी को पहले विश्वास अपनों पर था, मेरा पति मेरे अर्जुन है, मेरा भीम है। जब इन्होंने नहीं सुना तब द्रौपदी ने कहा, गुरु द्रोण बोलो, पितामह बोलो, तुमसे तुम्हारी ये बहू पूछती है। पांचों पति आज बैठे सभा में, महलों की रानी लूटी जा रही है। जिन्होंने कभी मेरी सूरत ना देखी, वो देखेंगे आज बदन मेरा नंगा। जुआ में पति जी मेरे हारे हैं बाजी, महलों की रानी लूटी जा रही है। कोई नहीं आया। जब दोनों हाथ उठाकर कहा, कन्हैया आ जाओ, मेरा कोई नहीं है आपके सिवा। द्रौपदी ने कहा, आओ कन्हैया आओ मुरारी। खिंचा जा रहा है, खिंचा जा रहा है, खिंचा। भक्तों, आपके पुकारने में देर है, उसके आने में देर नहीं है। किसी ने हमसे कहा कि तब द्रौपदी की लाज बचाने भगवान आते थे, आज बहुत सारी स्त्रियों की लाज लुट जाती है, क्यों नहीं आते भगवान? हमने कहा तब बुलाने वाली द्रौपदी थी, आज भी कोई द्रौपदी जैसे प्रेम से द्रौपदी के भाव से बुलाए तो भगवान आज भी आकर अपने भक्त की रक्षा करेंगे, चिंता ना करिए। द्रौपदी ने बुलाया, गोविंद दौड़ते हुए आकर द्रौपदी की लाज बचाते हैं, रक्षा करते हैं। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण शांति का प्रस्ताव लेकर गए थे, नहीं माना, महाभारत हुआ, 99 कौरव मारे गए।
दुर्योधन की जंघा भीम भैया ने अपने गदा के प्रहार से तोड़ दी। दुर्योधन मृत्यु की सैया पर लेटा है, मरने वाला है, प्राण निकलने वाले हैं। तभी गुरु द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा आए। कहा, मित्र मैं आपकी क्या इच्छा पूरी करूं? अश्वत्थामा ने कहा, कहें आप, जो इच्छा हो मैं पूरी जरूर करूंगा अपने मित्र की। दुर्योधन ने कहा, मेरी आखिरी इच्छा है कि मैं पांडवों को मरा हुआ देखूं। अच्छा, जो आदमी दुष्ट होता है ना, वो मरते मरते भी किसी का भला नहीं सोचता। दुर्योधन मरने लगा, पर मरते मरते वो यही कह रहा था कि मैं पांडवों को मार डालूं। अश्वत्थामा चल पड़े। रात्रि के 12 बजे द्रौपदी के 5 बच्चे सो रहे थे। उन 5 बच्चों को पांडव समझकर, अच्छा पहले पांडव वहीं सो रहे थे, पर भगवान को लगा कि मेरे भक्तों को मार डालेगा अश्वत्थामा, तो रात्रि के 12 बजे भगवान ने जगाया, अर्जुन भीम जागो, सबको जगाया और भगवान कृष्ण ने दूसरी जगह पर सुला दिया। खाली बिस्तर पर द्रौपदी के 5 बच्चे आकर सो गए। इसका तात्पर्य क्या था भक्तों? सोचिए कि जब भगवान पे आप भरोसा रखते हैं तो आप उनके भरोसे आराम करिए। वो खतरा देखेगा तो आपको नींद से जगाकर उठाकर दूसरी जगह पर सुला देगा। ये विश्वास था। यदि उस कन्हैया पर विश्वास किया जाए ना मेरी मां, तो आपका बाल भी मां का नहीं हो सकता। किसी की ताकत नहीं कि आपका बाल भी मां का कर सके। द्रौपदी के 5 बच्चे वहां पर सोए थे। उन 5 बच्चों को अश्वत्थामा ने पांडव समझकर, क्योंकि वो पांडवों का ही वंश था, 5 के एक एक बेटे थे। द्रौपदी के 5 बच्चे थे, 5 पांडवों का एक एक बेटा था। द्रौपदी आज उन बच्चों को जब सुबह जाकर 5 का सिर काट लिया और अश्वत्थामा ने दुर्योधन को दिया। दुर्योधन ने कहा, मित्र मुझे भीम का सिर दो, मैं उसका सिर दबाना चाहूंगा। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ कि पांडव मर गए, पांडव मर गए। पर जब ध्यान से देखा कि ये पांडव नहीं, पांडव पुत्र है, उसी क्षण प्राण निकल गए। हाँ, उसी क्षण दुर्योधन को प्रसन्नता हुई कि पांडव मर गए। बाद में पता चला ये पांडव नहीं पुत्र हैं। पहले सुख हुआ, बाद में दुख हुआ। उसी सुख दुख की संधि में प्राण निकल गए दुर्योधन के, क्योंकि दुर्योधन को श्राप था कि तू पहले प्रसन्न होगा, बाद में दुखी होगा। जब प्रसन्न जितना होगा उतना ही दुखी होगा, उसी क्षण तेरे प्राण निकल जाएंगे। दुर्योधन मर गया। सुबह द्रौपदी ने देखा कि मेरे बच्चे सोए हैं, मरे पड़े हैं। जाकर देखा मरे पड़े थे, रो पड़ी द्रौपदी। अश्वत्थामा को बंदी बनाकर अर्जुन ने द्रौपदी को सौंप दिया। द्रौपदी, तेरे बेटे का हत्यारा तेरे समक्ष जो सजा देना चाहती है सो दे दे। द्रौपदी अश्वत्थामा को बंधा हुआ देखती है, चरणों में गिर पड़ी द्रौपदी। अश्वत्थामा को प्रणाम किया। ये हमारे गुरु के पुत्र अर्थात गुरु हैं। जल्दी से अश्वत्थामा की रस्सी, पांव की बेड़ियां खोलकर द्रौपदी ने कहा, आप आजाद हैं, जाइए। द्रौपदी ने आजाद कर दिया। क्यों आजाद कर दिया? अर्जुन ने कहा, देवी द्रौपदी, क्या तुझे इस हत्यारे पर दया आ रही है क्या? द्रौपदी बोली, दया मुझे इस पर नहीं, दया मुझे इसकी मां पर आ रही है। क्या इसे मार देने से मेरे मरे हुए बच्चे जीवित होंगे? आज इसे मार दिया जाएगा तो कल इसकी मां भी इसी तरह रोएगी जिस तरह मैं रो रही हूं। मार डालने से, मार देने से किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। द्रौपदी ने कहा कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में। हमें कब तक दया करनी चाहिए? जब तक हमारे शरीर में प्राण है, तब तक हमें दया करना चाहिए मेरी मां। दया धर्म का मूल है। कोशिश करिए
कि हमारी दया का भाव समाप्त ना हो। दया करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। कब तक? जब तक प्राण है। द्रौपदी ने कहा इसे मार देने से किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। द्रौपदी ने मारना नहीं, छोड़ना उचित समझा, क्योंकि द्रौपदी खुद एक मां थी। कौन थी द्रौपदी? मां। और मां कभी किसी बच्चे को दुखी नहीं देखना चाहती, क्योंकि वो मां है ना। अच्छा, आप लोग अपनी मां की सेवा करते हैं कि नहीं? मां करुणा की प्रतिमूर्ति है, मां करुणा का सागर है। मां कौन है? बोले भगवान ही मां के रूप में बैठे हैं। मां मतलब भगवान। अच्छा, आप में से कितनों की मां जिंदा है? जिनकी मां है हाथ उठाओ। जिनकी मां भी है, जिंदा है, हाथ उठाओ। अच्छा चलिए ठीक है, हाथ नीचे करिए। अच्छा, यहां जितने पुरुष गण बैठे हैं, आप बताइए, आपका प्रकल्प जो है आप सभी के कल्याण के लिए, आप सभी का धन भी पवित्र हो और उन माओं की सेवा भी हो जाए, इसलिए यह कार्य किया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, ब्रह्म बंधुर न हंतव्य। ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए और आताताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। ब्राह्मण को मारिए मत, आताताई को छोड़िए मत। अश्वत्थामा चूंकि जाति के ब्राह्मण थे, कर्मों से आताताई थे, तो अश्वत्थामा की मणि छीनकर नगर से धक्के मारकर निकाल दिया गया। अश्वत्थामा जब निकल कर गए तो उनके हृदय में बड़ा ग्लानि हुई और प्रतिशोध की ज्वाला जल पड़ी। उन्होंने उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया। उत्तरा दौड़ी दौड़ी श्री कृष्ण के चरणों में आई और रोती रोती कहने लगी, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम। पाहि पाहि महायोगिन, चरणों में गिर पड़े। उत्तरा ने कहा, प्रभु अभी मेरे बच्चे ने जन्म नहीं लिया और मेरे बच्चे को मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। उत्तरा के गर्भ की रक्षा करने के लिए स्वयं श्री कृष्ण ने सुदर्शन निकाला और सुदर्शन से ब्रह्मास्त्र को खंडित किया। उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। उत्तरा प्रसन्न होकर चली गई। आज भगवान कृष्ण ने कुंती बुआ से कहा, मां अब मुझे आज्ञा दो, मुझे जाना है द्वारिका। कुंती बुआ चरणों में गिर पड़ी और कुंती बुआ ने भगवान से स्तुति की कि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। चरणों में गिर पड़ी। चरणों में गिर के कुंती बुआ ने कहा, कन्हैया मेरा दुख दूर करिए, आज मैं आपसे कुछ मांगती हूं, मुझे प्रदान कीजिए। कन्हैया बोले, मां जो मांगोगी आज आपको देंगे। क्या मांगती हो? कुंती बुआ ने कहा, श्याम सुंदर मुझे देना चाहते हो तो मुझे दुख दे दो। दुख मांगती हो मां? क्या करेंगी आप ऐसे दुख का? कुंती बुआ ने कहा, कन्हैया जीवन में जब जब सुख आया तब तब आप हमसे दूर हो गए और जीवन में जब जब दुख आया तब तब हमने आपके करीब आकर आपके दर्शन किए हैं। ऐसा सुख हमें नहीं चाहिए जिस सुख से परमात्मा हमसे दूर चला जाए। अरे अच्छा भला तो वो दुख है, कम से कम आपके दर्शन तो होते हैं। सुख नहीं, दुख की कामना कुंती बुआ ने की है, हमें दुख दे दीजिए। धन्य है मां। भक्तों, सुख भगवान से दूर करता है जबकि दुख भगवान के करीब ले जाता है। कुंती बुआ को भगवान ने अपने आप को देकर वहां से द्वारिका जाने की तैयारी की। भीष्म जी की याद आ गई। भगवान भीष्म पितामह के पास चले गए। पितामह भीष्म बाणों की सैया पर लेटे थे, 52 दिन से लेटे थे। आज भगवान कृष्ण चले गए। पितामह ने कृष्ण को देखा, चरणों में प्रणाम किया, कहा प्रभु मेरी बुद्धि को
आप अपने चरणों में लगा के रखिए, मुझे चरणों की प्रीति दे दीजिए। ये पितामह भीष्म कौन थे? गंगा पुत्र शांतनु नंदन पितामह। अच्छा, पितामह को ना मैया जी बाणों की सैया पर लेटना पड़ा, जानती हो क्यों? क्योंकि पितामह ने एक बार, पितामह भीष्म ने एक बार एक सर्प को कांटों के ढेर में डाल दिया था। उसे कांटे चुभ गए थे, उसे कांटे चुभे, वो कांटों की सैया में पड़ा, तो उसी का पाप इन्हें लगा और इन्हें भी बाणों की सैया पर लेटकर उस पाप का प्रायश्चित करना पड़ा, समाप्त करना पड़ा। हम जो भी पाप करते हैं, देर सवेर हमें उन पापों का बल भोगना निश्चित पड़ेगा, निश्चित भोगना पड़ेगा। अच्छा, ना भोगना पड़े इसका मेरे पास एक उपाय है, कहो तो बता दूं। देखिए, आप में से, हम में से ऐसा कोई नहीं है जिसने कोई ना कोई पाप ना किया हो। जाने अनजाने में हमसे कोई ना कोई गलतियां तो हो ही जाती हैं, पाप तो हो ही जाते हैं ना, कोई बच नहीं सका इन पापों से। अब उन पापों से बचना है तो क्या करें? आप कहें तो हमारे पास एक उपाय है, बता दें? आप कहेंगे तो बताएंगे, बता दें मैया जी? उपाय क्या है, सुनिएगा। अच्छा, गेहूं का एक दाना यदि हम पानी में डाल दें रात भर के लिए, तो सुबह तक वो गेहूं का दाना अंकुरित हो जाता है कि नहीं? हां या ना? बोलो मेरी मां। एक गेहूं का दाना रात भर में अंकुरित हो जाता है, उससे अंकुर निकलता है, आप जमीन में डाल दो तो बढ़िया पौधा निकलेगा, 2-4 महीने में बढ़िया फसल आ जाएगी, है ना? फिर काटो आप उन दानों को, फिर आप पानी में डालो तो फिर अंकुरित होंगे कि नहीं? हाँ या ना? फिर होंगे। अच्छा, ये सिस्टम चलता रहेगा, कभी समाप्त होगा? इसको समाप्त करना है तो एक उपाय है। बोले, गेहूं के दाने को आप पानी में डालने से पहले आप उसे तवे में डाल दो, गरम तवा, गरम तवे पर डाल दो और थोड़ा गेहूं को थोड़ा सा ऐसे चलाइए, हिलाइए। जब गेहूं का दाना गरम होगा, उसके बाद आप उसे पानी में डाल दीजिए। तो अब एक रात में क्या, 2-4 रातों में भी वो अंकुरित होगा? होगा कि नहीं? नहीं होगा ना? क्यों नहीं होगा? क्योंकि आग की गर्मी से उसकी अंकुरित शक्ति समाप्त हो गई। उसी प्रकार हमारे भीतर भी पापों का बीज पड़ा है। कभी भी हम पाप कर लेते हैं, कभी भी पापों के बीज अंकुरित हो जाते हैं। हम कभी भी पाप कर लेते हैं, कभी भी क्रोध, कभी भी लोभ, कभी भी अहंकार, कितनी बुराइयां हैं, ये पाप कभी भी प्रकट हो जाते हैं। हम कभी भी पाप कर लेते हैं। बोले, पाप करने से पहले क्या करना पड़ेगा? बोले, आप अपने आप को जिस दिन जैसे तवे में हमने उस बीज को तपाया, ऐसे अपने आप को भक्ति की आग में प्रेम इतना करो भगवान से, भक्ति इतनी करो भगवान से कि उस भक्ति की आग में आप ऐसे तप जाओ, ऐसे तप जाओ कि जैसे गेहूं की अंकुरित शक्ति नष्ट हो गई, ऐसे आपके अंदर की काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, सारी वासनाएं नष्ट हो जाएं आपके भीतर की। आप उस दिन निष्पाप हो जाएंगे, जिस दिन आपकी कामनाएं मिट जाएंगी। आप भी अपने आप को भक्ति की आग में तपाइए और उस आग में आपने जितने पाप किए हैं वो सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, उस आग में नष्ट होंगे। जैसे गेहूं की अंकुरित शक्ति नष्ट हो गई अग्नि से, ऐसे ही यदि हम भगवान की भक्ति करेंगे, उनसे प्रेम करेंगे, उस प्रेम के बल पर, उस भक्ति के बल पर हमारे भी जन्म जन्म के पाप समाप्त हो जाएंगे। समझ रही हो मेरी मां? तो क्या करना है हमें? भक्ति करना है, भगवान का नाम जपना है। क्या करना है मेरी मां? बोलो नारायण नारायण। बोलो, हे प्रभु, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे प्रभु, मैं आपको कभी, बस ये प्रार्थना करते रहिए और नारायण नारायण, राम राम, कृष्ण कृष्ण जपते रहिए।
आप नाम जपते रहेंगे तो आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। काम करते रहो, नाम जपते रहो। काम करते रहिएगा, सारा काम करिए, घर का काम करते रहिएगा और नाम, काम करते रहो, नाम जपते रहो। मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। काम करते रहो और नाम। पितामह भीष्म ने भगवान के चरणों में समर्पण किया, उनके प्राण निकले, उनका अंतिम संस्कार किया गया। भगवान द्वारिका गए, जहां बहुत स्वागत हुआ। लीला समाप्त करके भगवान धराधाम छोड़कर चले गए। धृतराष्ट्र गांधारी को विदुर जी ने ज्ञान देकर घर से निकालकर उनका कल्याण किया। राजा परीक्षित कलयुग के पहले राजा बने। राजा परीक्षित एक दिन गए और उन्होंने देखा कि एक काला सा आदमी गाय को मार रहा था। एक काला सा पुरुष गाय को मार रहा था। राजा परीक्षित ने कहा, को भगवान तू कौन है? चरणों में गिर पड़ा, कलयुग महाराज मेरा नाम कलयुग है। क्या नाम है मेरा? कलयुग। राजा परीक्षित ने कहा, मूर्ख तू गाय को क्यों मारता है? कलयुग बोला, महाराज जहां ये गाय होती है वहां मुझे रहने नहीं देती। जहां गौ सेवा होती है ना मेरी मां, वहां कलयुग की परछाई नहीं होती, कलयुग होता ही नहीं है। पहले हम लोग गाय की सेवा करते थे, आजकल कुत्तों की सेवा कर रहे हैं। जहां गौ सेवा है वहां कलयुग की परछाई भी नहीं, इसलिए गाय की सेवा कीजिए। राजा परीक्षित ने कलयुग को कहा, खबरदार निकल जा मेरे नगर से, दोबारा शक्ल मत दिखाना। कलयुग बोला, महाराज मैं बहुत बुरा हूं पर मुझ में एक अच्छाई है। अच्छा बताओ, कलयुग अच्छा है कि बुरा है? मैया जी, ओ मेरी मां, बोलो मैया, कलयुग अच्छा है कि बुरा है? अच्छा बोलो। कलयुग बहुत अच्छा है। कलयुग इतना अच्छा है कि कृते अध्यायते विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ केशव कीर्तनात्। सतयुग में ध्यान करते रहते थे लोग, तब कहीं जाकर कल्याण होता था। त्रेतायुग में, सतयुग में ध्यान करने से, तो सतयुग के बाद त्रेतायुग में सेवा करने से, यज्ञ करने से कल्याण होता था। स्वाहा स्वाहा स्वाहा। द्वापर में सेवा करने से कल्याण होता था। कलयुग में वही गति केवल भगवान का नाम लेने मात्र से मिल जाती है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। एक बार बोलो सभी लोग, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। इसका तात्पर्य यह है कि कलयुग में केवल भगवान का नाम यदि लिया जाए श्रद्धा भक्ति से, तो उसका कल्याण निश्चित हो जाता है। प्रिय भक्तों, कलयुग बहुत अच्छा युग है, इसलिए इस युग में आप सभी नाम जपिए। राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के कितने स्थान बनवाए? राजा परीक्षित ने देखा कि कलयुग अच्छा है, तब कलयुग को रहने के लिए 4 कमरे बनाए गए। कहां कहां रहता कलयुग? द्यूतम पानम स्त्रियः सूना। कलयुग 4 जगह रहता है। द्यूतम, जहां जुआ होता है। आपके यहां दंतेवाड़ा में जुआ खेलते कि नहीं? लोग खेलते हैं। अच्छा, सबसे ज्यादा जुआ कौन खेलता है? बूढ़े बूढ़े लोग, एक्सपायरी डेट वाले। एक बूढ़े जुआ खेल रहे थे, हमने कहा क्या कर रहे हो? बोले टाइम पास कर रहे हैं। हमने कहा लो, बुढ़ापे में टाइम पास कर रहे हो, अब आप क्या टाइम पास करोगे? अब टाइम खुद आपको पास करने वाला है। आप क्या टाइम पास कर रहे हो? ये जुआ खेलने वालों से कह देना कि जुआ खेलने से नाश नहीं होता, सर्वनाश होता है। किसका हुआ? कौरवों ने जुआ ही तो खेला था। इतिहास साक्षी है, कौरवों ने जुआ खेला था तो उनका सर्वनाश हुआ कि नहीं? बोलो मेरी मां।
कौरवों ने जुआ खेला था तो सर्वनाश हुआ, और उसी जुआ के कारण महाभारत हुआ। उसी जुआ के कारण भरी सभा में द्रौपदी की लाज लूटनी चाहिए, कारण जुआ था कि नहीं। इसलिए इन जुआड़ियों से कह देना कि जल्दी से आपका सर्वनाश हो जाएगा, कोई रोने वाला नहीं बचेगा। वंश में कौरवों का वंश ऐसा मिटा जुआ से कि रोने वाला कोई नहीं बचा। इसलिए जुआ मत खेलिएगा, जहां जुआ होगा वहां कलयुग खोपड़ी में बैठ जाएगा और सर्वनाश कर देगा। कलयुग का पहला ठिकाना जुआ, दूसरा ठिकाना पानम। पानम बोले तो शराब। आपके यहां शराब पीते हैं कि नहीं? दंतेवाड़ा में लोग नहीं पीते? पीते हैं। ये शराब महारानी ने सब तरफ अपना डंका बजा रखा है, चारों तरफ शराब महारानी छाई है, सब तरफ जहां हम जाते हैं शराब महारानी हमें मिलती ही मिलती है। पूरे भारत में आपने जड़ मजबूत कर रखी है। जय हो। अच्छा, शराबी लोग भी ना बहुत बड़े धोखे में रहते हैं। शराब पीने वाला सबसे बड़ा धोखेबाज होता है, और वो धोखा किसी और को नहीं देता मेरी मां, वो धोखा देता है अपने आप को। शराब पीने वाले से कह देना, शराब पीने वालों से कह देना कि शराब को तुम नहीं पीते, तुमने तो भगवान पूछेंगे तो क्या बता पाओगे? ये शरीर किस लिए दिया था तुम्हें, तुम क्या कर रहे हो? शराब पीने वाला, शराब बनाने वाली कंपनियां नीचे वार्निंग लिखती हैं, शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अरे शराब पियोगे तो घर का चूल्हा भी बुझ जाएगा, पत्नी का मंगलसूत्र भी बिक जाता है, घर के लोटा बर्तन थालियां भी बिक जाती हैं शराब के कारण। इस शराब ने इतना सर्वनाश किया है समाज में, फिर भी लोग नहीं मानते। एक आदमी मेरे पास आ गया, लो महाराज जी आप भी पियो। हमने कहा क्या है ये? बोले गरम गरम अंगूर की निकाली, ताजी ताजी पी लो। हमने कहा भाई साहब हम पीते तो हैं, पर वो नहीं पीते जो तुम पिला रहे हो। तो क्या पीते हो आप? हमने कहा तुम्हारी वाली कितने घंटे चढ़ेगी बताओ? उसने कहा हमारी वाली तो 12 घंटे चढ़ती है। अच्छी बड़ी अच्छी वाली पी लो, 12 घंटे उतारी नहीं उतरेगी, इसका नशा 12 घंटे रहेगा। हमने कहा 12 घंटे बाद फिर हम क्या करेंगे? बोला दूसरा पैक चढ़ा लेना। हमने कहा फिर उतर जाएगी, फिर क्या करेंगे? बोला तीसरा पैक चढ़ा लेना। हमने कहा भाई तेरी वाली बार बार उतर जाती है, हमने एक ऐसी पी रखी है कि एक बार चढ़ाओ उतरती ही नहीं। बोले कौन सी पी है? हमने कहा जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती उतर जाएगी। हरि नाम का जाम पी ले बंदे, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। पीना है तो राम नाम का प्याला पियो, जिंदगी सुधर जाती है। ये क्या पी रहे हो? हाँ, इसलिए मेरी मां, भैया जी कौन सा प्याला पीना है आपको? राम नाम का प्याला, कृष्ण नाम का प्याला। ये शराब पियोगे, भगवान कृष्ण के पुत्र पौत्रादियों ने आखिरी टाइम पे शराब पी थी, सारे यादव लड़के मर गए थे। भगवान कृष्ण का वंश आपस में लड़के यदि मर सकता है शराब पीकर, तो आप लोग आपस में लड़के मर जाओ तो इसमें आश्चर्य क्या है? अच्छा, शराबी आदमी ना आपस में लड़ते ज्यादा हैं, और कोई नहीं मिले तो मां से लड़ाई, पत्नी से लड़ाई, बच्चों से, उसकी आदत लड़ने की ज्यादा होती है। शराब आपकी बुद्धि को शून्य कर देती है, सोचने समझने की क्षमता नष्ट कर देती है, इसलिए शराब कभी ना पी जाए। अच्छा, शराबी लोग भी गजब होते हैं, ये अकेले नहीं पीते, इनको अकेले मजा नहीं आता जब तक 4 लोग ना हो। एक शराबी 4 को शराबी बना देता है। तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि एक बिगड़ा यदि 4 को बिगाड़ सकता है, तो क्या एक सुधरा हुआ आदमी 4 को सुधार नहीं सकता? आज संकल्प ले लीजिए कि आप अच्छा बनकर औरों को अच्छा बनाएंगे, ना कि बिगड़ कर औरों को बिगाड़ेंगे। अच्छा बनिए, औरों को अच्छा बनाइए। शराब नष्ट कर देती है, अस्तित्व मिटा देती है। भक्तों, मिट्टी में मिल जाओगे, किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, अपना सर्वनाश कर लोगे। शराब ना पीजिएगा। आजकल फैशन बनता जा रहा शराब पीना, ये घोर अंधकार की तरफ जा रहे हैं लोग। कलयुग का दूसरा ठिकाना शराब, द्यूतम पानम स्त्रिया। कलयुग का तीसरा ठिकाना है
कलयुग की तीसरी जगह कौन सी है? बोले चरित्रहीनता। जब आदमी चरित्र से गिरता है तो वहां कलयुग सवार हो जाता, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। आप अपने चरित्र की रक्षा खुद करिएगा, चरित्र को गिरने मत दीजिएगा। यदि आपका चरित्र समाप्त हो गया तो सब कुछ मिट जाएगा भक्तों। रावण ने पराई नारी को छुआ था, सर्वनाश हुआ कि नहीं? रावण चरित्र से गिर गया तो सर्वनाश हो गया। और राम जी चरित्रवान थे तो आज मंदिर बनते हैं और राम की पूजा होती है, क्योंकि चरित्रवान थे। और रावण चरित्र से गिर गया तो आज तक गली गली पुतले जलाए जाते हैं। इसलिए अपने चरित्र की रक्षा करिएगा, आपके चरित्र पर दाग ना लगे, इसका ख्याल स्त्री भी रखे और पुरुष भी रखे। जहां इंसान चरित्र से गिरा वहां कलयुग खोपड़ी में बैठा सर्वनाश हो गया। कलयुग का तीसरा स्थान क्या है? चरित्र से गिरना अर्थात चरित्रहीनता। कलयुग का चौथा स्थान है मांस। आप लोग अंडा, मुर्गी, मछली, मांस वांस खाते कि नहीं? दंतेवाड़ा में तो बिकते ही नहीं होगा मांस वांस, क्यों? अच्छे लोग हैं ना दंतेवाड़ा में, बहुत भले लोग हैं। तभी कल हम जा रहे थे तो मछलियां बिक रही थी। अच्छा, आप लोग खाते हैं मछली कि नहीं? मछली खाते कि नहीं? मछली, अंडा खाते कि नहीं? आप लोग मुर्गी खाते कि नहीं? सब खा लेते हैं ना, सुअर उअर सब खा लेते हैं। नहीं, आप लोग नहीं, जो खाते उनका बोल रहे हैं, सब खा लेते हैं। महाराज जी हमें मिल जाए, सब खा लेंगे। अच्छा, एक बात, यहां जितने लोग बैठे हैं एक बात बताइए, आप ये बताइए कि क्या एक मरी हुई मछली को आप जिंदा कर सकते हैं? बताइए, आप में से किसी के अंदर ये ताकत है कि आप किसी मरी हुई मछली को जिंदा कर सकें? बताइए, बताइए भैया जी, क्या आप किसी मरी हुई मछली को जीवित कर सकते हैं? यदि मरी हुई मछली को आप जिंदा नहीं कर सकते तो किसी जिंदा को मारना आपको किसने सिखाया? और जिंदा को मारने से आपका दिल द्रवीभूत नहीं होता, दया नहीं आती, आपको डर नहीं लगता? अरे 56 भोग भारत में मिलते हैं, हम इतना कुछ खाने को है फिर भी मांस खाएं, ये सही है क्या? मेरी प्रार्थना आप सभी से है, मांस ना खाया जाए, किसी की हत्या ना की जाए अपने स्वाद के लिए। अहिंसा ही परमो धर्म, अपना धर्म बचाइए। जब आप किसी को मार कर खा लेते हैं ना तो आपका धर्म नष्ट हो जाता है। भक्तों, अपने धर्म की रक्षा कीजिए। किसी जीव की हत्या, हमारे सनातन धर्म में चींटी को मारना पाप बताया गया है। चींटी ने हमारा क्या बिगाड़ा जो हम उसको मार डालें? क्यों मारते हैं किसी को? आपको कोई मारे, आपके बच्चों को कोई मारे, आपको कैसा लगेगा? है ना? वो चींटी भी उसका परिवार है, मछली भी उसका परिवार है। मुर्गी को आप मार कर खा जाते हैं, राम राम, कितना गलत है, फिर भी आप करते हैं। हृदय में थोड़ा सा तो विचार करिए कि कितना तड़पती है वो मुर्गी मरने के पहले। मछली को पानी से निकालो, बेचारी कितना तड़पती है। आप इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं? इंसान इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? किसी की तड़प भी तो आपको नजर नहीं आती? क्यों अपने स्वाद के लिए किसी को मार रहे हैं? याद रखना, यहां से जब मर के जाओगे ना तो विधाता आपसे हिसाब मांगेगा। क्यों मारा आपने? क्या बिगाड़ा था उसने आपका? जवाब ना दे पाओगे भक्तों, फिर आपको आपके पाप के कारण नाली का कीड़ा बनना पड़ेगा। जो पाप तुम करते हो ना उसका फल तुम्हें नाली का कीड़ा बन के भोगना पड़ता है। ये नाली का कीड़ा कौन है? ये जितने नाली के कीड़े हैं ना, ये भी कभी इंसान हुआ करते थे। यहां जितने सुअर हैं ये भी कभी इंसान हुआ करते थे, पर समय का दुरुपयोग किया तो भगवान ने इन्हें ये बना दिया कि चलो तुम्हारी यही सजा है। इसलिए आप समझ के चलिएगा, गलत तो गलत ही होगा ना। इसलिए ये 4 स्थान कलयुग के 5वां गोल्ड, जो पाप का धन है, वहां भी कलयुग होता है। राजा परीक्षित के मुकुट पर कलयुग बैठ गया। राजा परीक्षित की बुद्धि भ्रष्ट हो गई और राजा परीक्षित ने एक संत का अपमान कर दिया, श्रृंगी जी का।
समीक जी का अपमान किया, श्रृंगी जी ने श्राप दे दिया, आज से 7वें दिन तक्षक तुम्हें डसेगा, मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित को पता चला हमें 7 दिन बाद मरना है, गंगा के तट पर चले गए घर परिवार को छोड़ के। जब आप लोगों को पता चल जाए कि मरने का टाइम नजदीक है, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, मरने के पहले घर परिवार छोड़ देना। घर पे मरना मत आप लोग, घर वाले मरने नहीं देते। जब आप मरोगे ना तो घर वाले हिलाएंगे, भैया पहचानो पहचानो पहचानो। ये मरने, ये कुछ